नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जीवन सफल तब होगा जब हृदय का प्याला भरेगा, उत्तृप्ति होगी, ज्ञान की अनुभूति होगी, भीतर की प्यास बुझेगी, भीतर में उजाला होगा और हर व्यक्ति हृदय की शांति की तलाश में है, उस ज्ञान की खोज में है, लेकिन खोज बार रहे हैं। तो वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं किस विदाए हाथ, और वस्तु जब पाइए खोजी ली ना साथ। वस्तु कहीं और है, खोज कहीं और है, तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। संपूर्ण समस्या का समाधान हमारा घट है, हमारे भीतर में, हमारी अंतर चेतना के साथ है। और वास्तव में आप सकून, शांति और परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं, पाना चाहते हैं भक्ति प्रेम का अद्भुत प्रसाद, तो भीतर की पगडंडियों में चलिए और अपनी श्वासों के आसपास आइए, सुमिरन करिए, नाम जप करिए। और नाम जपत कुष्टि भला, चुई चुई पड़े सो चाम, और कंचन दे किस काम की, तामुक नहीं है नाम। ध्यान रखिएगा, उस कंचन दे का कोई फायदा नहीं जो व्यक्ति सुमिरन नहीं करता है। और व्यक्ति कुष्ठ रोग से, एकदम कुष्ठ रोग उसको बहुत जबरदस्त है, लेकिन वो नाम का भजन करता है तो उसकी महिमा अपरंपार है। इसलिए नाम भजन करिए, नाम भजन से मुक्ति मिलेगी। ओम नमो नारायण। अब चलते हैं दाती गुरु मंत्र में राशिफल की, और राशिफल सुनाएंगे आपको शिवानी जी। और मित्रों साथियों, कोई भ्रम मत रखिए, राशिफल लिखा मैं नहीं है, बस शिवानी जी उसको बोल रही है। नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, परम हंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेकर आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 18 जुलाई 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी विक्रम संवत 2082, श्रावण मास की 3 प्रविष्टि, शक संवत 1947 आषाढ़ 27, तदनुसार शुक्रवार 18 जुलाई 2025। सूर्योदयकालीन तिथि अष्टमी, तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 5:01 अगली तिथि नवमी होगी। सूर्योदयकालीन योग शुकर्मा योग, योग का जो समाप्ति काल है वो शाम 6:48 अगला योग धृति योग होगा। सूर्योदयकालीन कर्ण बालव कर्ण, कर्ण का जो समाप्ति काल है वो सुबह 6:07 और अगला कर्ण कौलव कर्ण होगा। सूर्योदयकालीन नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी केतुदेव, नक्षत्र का जो समाप्ति काल है 19 जुलाई मध्य रात्रि 2:14 यानी आज चंद्रदेव का केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव मेष राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न कर्क, सूर्यदेव बुधदेव कर्क राशि में। 18 जुलाई को प्रातः 10:12 पर बुधदेव कर्क राशि में वक्री होंगे। चंद्रदेव मेष राशि में, मंगलदेव केतुदेव सिंह राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव वृषभ राशि में, शनिदेव मीन राशि में और राहुदेव कुंभ राशि में। यह था ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर बना है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 12:55 तक रहेगा। आज की जो अभिजीत मुहूर्त की कुल अवधि है वो 55 मिनट है और ये 55 मिनट किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी शुभ व नए कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया व शुभ के चौघड़ी में संपन्न किए गए कार्य आपको लाभ अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया सुबह 7:18 से लेकर सुबह 9:01 तक। अमृत का चौघड़िया सुबह 9:01 से लेके
सुबह 10:44 तक रहेगा। शुभ का चौघड़िया दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर 2:10 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। आज जब आप घर से यात्रा के लिए बाहर निकले तो दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए। आपको कष्ट कम आएंगे। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 18 जुलाई आपका जन्मदिन या आपकी शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। श्री दाती जी महाराज और शनि महाराज के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 18 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वो उपाय आपको वर्ष भर लाभ और सफलता देगा। 18 जुलाई आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत हनुमान जी के आगे शुद्ध देसी गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। तत्पश्चात एक शुद्ध आसन लगाइए, उस पर बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उसके बाद श्रद्धा अनुसार पके हुए केले 9 वर्ष से कम आयु की कन्या को बांट दे। हर विघ्न और परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यह उपाय हर मंगलवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य देगा। नमो नारायण। और बात करते हैं आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। विवाह, सगाई आदि के योग बन रहे हैं। मित्रों से विशेष लाभ व सहयोग की प्राप्ति होगी। बेरोजगारी और नौकरी आदि की प्राप्ति व यात्रा सुखद रहेगी। रुके हुए कार्यों को भी पूर्ण कर पाएंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, जो छात्र बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है और बहुत अच्छे इच्छित कार्य बनने के संकेत भी नजर आ रहे हैं। पारिवारिक जीवन में सद्भाव बना रहेगा। स्वजनों व मित्रों से मेलजोल तथा संपर्क बढ़ेगा। क्या करें? नए व्यावसायिक ऑर्डर व प्रस्ताव को स्वीकार करें और क्या न करें, आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 90% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है तथा प्रशासन व व्यवसाय के कार्य में रुकावट आएगी। प्रयासों के बावजूद भी कार्य सफलता नहीं मिलेगी। धन की हानि होगी। परिवार में कलेश का वातावरण आज आपके बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी वर्ग अपनी खराब संगत की ओर ध्यान दे तथा सुधार की ओर कदम बढ़ाए। युवा वर्ग अपने काम से काम रखने की कोशिश करें। खर्चे पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आर्थिक चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। क्या करें? नए लोगों से संपर्क बढ़ाएं। क्या ना करें? आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, ओम नमः कमलवासिन्य स्वाहा इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। व्यवसाय में नौकरी के अनुकूल वातावरण बनेगा। आय के स्रोत बढ़ेंगे तथा धन लाभ होगा। ऋण रोग से छुटकारा मिलेगा तथा उलझने व परेशानी दूर हो जाएंगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। आपको अपनी पूर्व की मेहनत का भरपूर फल प्राप्त होगा। आज कैरियर के क्षेत्र में प्रयत्नशील विद्यार्थियों को अपना प्रदर्शन बेहतर करने में भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। क्या करें? भाई बंधु व मित्रों से मेलजोल बढ़ाएं। क्या ना करें? अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। शुभ अंक 5, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम ह्रीं पद्मे स्वाहा इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। मित्रों साथियों, किसी भी जातक की ये चर्चा मैं कन्याओं की कर रहा हूं, माता बहनों के लिए कर रहा हूं।
जिस भी माता बहन की जन्म कुंडली में, जिस भी माता बहन की जन्म कुंडली में 10वें भाव में मंगल हो, ये देखा गया है कि वो कन्या यदि राज परिवार में भी विवाह हुआ है तो ससुराल में उसे कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। देखिएगा जरा। एक बात मैंने और देखी कि पंचम भाव में शनिदेव विराजमान हो, जातक के पास ज्ञान बहुत होता है, मेहनत बहुत होता है, परिश्रम बहुत होता है, विद्या की कोई कमी नहीं है, लेकिन धन प्राप्ति के लिए कठिन मेहनत कर, परिश्रम और संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा मैंने देखा, ऐसा मैंने देखा है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नुस्खों में सदा की तरह आपका स्वागत है। और आज का नुस्खा वर्तमान की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं, दाती महाराज हमारे बाल बहुत झड़ते हैं, और बाल इतने झड़ते हैं कि हम गंजे होने लग रहे हैं, क्या करें? यदि आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं और सिर के आगे से गंजापन नजर आने लग गया है तो आज का नुस्खा आपके लिए बहुत अद्भुत है। यह नुस्खा नए बाल उगाने में भी आपकी मदद करेगा। मैं जानता हूं कि वर्तमान तकनीकी का जमाना है, लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां दवा भी बना रही हैं, महंगी महंगी दवा भी है, लेकिन ये नुस्खा जरूर अपनाइएगा, आपको लाभ मिल जरूर। कुछ दिन करके देखिएगा, आपको लाभ मिल जाएगा। और बड़ा बिना खर्चे का नुस्खा है, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। कुछ ही दिन इसका आप प्रयोग करेंगे तो इसको आपको सफलता मिल जाएगी। क्या करना है? लता करंज की बेल, ये बगीचों में मिल जाती है, फिर या फिर आयुर्वेद के किसी भी दुकान से आप इसको लेके जा। लता करंज के बीज को लेके आना है। 50 ग्राम लता करंज के बीजों को 300 ग्राम नारियल के तेल में पकाना है। पकाते 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 बीच में से 20 ग्राम जटामसी डाल देना है। ये अद्भुत है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। अब कुछ नहीं करना है, ठंडा कर दीजिए। हर रोज 5 मिनट इस तेल को अपने सिर में मसाज करिए। बाल मजबूत हो गए, जड़ें मजबूत हो गई, नए बाल निकले और बाल झड़ेंगे नहीं। ये अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया है। न बना रहे, न बना रहे। इसमें और बहुत कुछ मिलाते हैं, लेकिन आप इतना करके देखिएगा। जब आपको लाभ मिलेगा तो अगला नुस्खा मैं और बताऊंगा कि इसमें ये कुछ चीजें जैसे मिला के आप लगाएंगे तो बाल घने भी होंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना करिएगा। न बना रहे। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, और 10वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। बेरोजगारों को नौकरी आदि की प्राप्ति होगी तथा उच्च अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। किसी घरेलू उत्तरदायित्व के पूरा होने पर प्रसन्नता बनी रहेगी। जीवन साथी का सुख व सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थी अपनी शिक्षा के प्रति अधिक केंद्रित दिखाई देंगे। साथ ही उनमें नई नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा और उनकी समझने की शक्ति का विकास भी आज होता नजर आएगा, जिससे वह सभी विषय को आसानी से याद रख पाएंगे। युवाओं में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका विजय परचम लहराएगा। क्या करें? पारिवारिक एकता को बनाए रखकर क्या ना करें? आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, ओम श्रीं श्रीय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमः। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। विशेष भागदौड़ व परिश्रम के बावजूद कार्य स्थिति मध्यम रहेगी। आय व्यय समान होगी तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में समर्थ होंगे। धार्मिक यात्रा आदि करना आज संभव होगा। विद्यार्थियों व युवाओं के लिए, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा व कैरियर की दृष्टिकोण से समय शुभ रहने की संभावनाएं है। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के साथ वैचारिक एकता बनी रहेगी। क्या करें? धैर्य से कार्य करें। क्या ना करें? नए वस्तु की खरीदारी ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर प्रतिकूल है। कुछ शरारती लोग आपको गुमराह करने का प्रयास करेंगे। व्यवसायिक कार्यों के संबंध में गोपनीयता बनाए रखें तथा बुजुर्गों के मशवरे पर ध्यान अवश्य दें। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सा वक्त भी खराब होने की आशंका आज नजर आ रही है। गैर कानूनी कार्यों से बचें, अन्यथा दंड भुगतना पड़ सकता है। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें और क्या ना करें? पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें।
शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। ओम ह्रीं श्रीं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। मनोवांछित कार्य पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होगा। घर परिवार का सुख मिलेगा। व्यवसायिक यात्रा आदि अनुकूल होगी। भवन निर्माण व चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। वस्त्राभूषण व उपहार आदि की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर के क्षेत्र में नए अवसरों की तलाश कर रहे युवाओं को भी कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कामकाज में अलग अलग स्रोतों से धन लाभ की प्राप्ति होना भी संभव है। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें और क्या ना करें, जीवन साथी की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है तुला राशि वालों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हंसोह जगत प्रसूत्य नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, छठे भाव में चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की अनुकूलता से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। व्यवसाय व नौकरी आदि में भी स्थिति अनुकूल होगी तथा यात्रा आदि करना संभव होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे। जो विद्यार्थी विश्वविद्यालयों संस्थाओं में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, उन्हें भी अपने प्रयासों से अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं है। युवाओं की कार्य क्षेत्र में रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या करें? यात्रा आदि संपन्न करें, लाभ होगा। और क्या ना करें? साझेदारी में कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रेय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य व्यवसाय में सुधार होगा परंतु आय स्थिति मध्यम रहेगी। धन की आवश्यकता को आज आप महसूस करेंगे। विद्या प्राप्ति में सफलता मिलेगी तथा हस्तकला आदि के क्षेत्र में भी प्रोत्साहन मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी अनुकूल समय है। पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा तथा परिश्रम के अनुकूल परिणाम भी प्राप्त होंगे। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शन करने का बेहतरीन समय आपको मिलेगा। क्या करें? धन व समय का सदुपयोग करें और क्या ना करें, नवीन कार्य में पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय है। बहुत से मित्र हमसे कहते हैं साहब हम अपना सात्विक जीवन जीते हैं, कर्म पर ध्यान देते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं और मेहनत और परिश्रम से कमाते हैं, लेकिन रात में हमें साउंड स्लीप नहीं आती है, गहरी नींद नहीं आती है, हमेशा कोई न कोई बुरे सपने हमें घेरे रहते। क्या करें? तो मित्रों साथियों, गुरुवार के दिन उपाय करना है। जब आप सोने जाए उससे ठीक 9 मिनट पहले एक साबुत हल्दी की गांठ लेना है। उस गांठ पर ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः या ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते 9 बार मौली लपेट देना और अपने सिराने रख दीजिए। अब देखिएगा उपाय करके सपने बंद हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। और अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय की प्रतिकूलता से कार्य व्यवसाय में बाधा आ सकती है। नौकरी पेशे वालों को भी मानसिक परेशानी व अधिकारी वर्ग का विवाद झेलना पड़ सकता है। धन संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अत्यधिक आत्मविश्वास, झूठा अहंकार नौकरी में तकलीफ दे सकता है। इस कारण प्रतिकूल नौकरी परिवर्तन की संभावना भी नजर आ रही है। बहुत जरूरी है आपको अपने कार्य में पारदर्शिता रखना। क्या करें? सुनियोजित ढंग से कार्य करें और क्या ना करें, पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। ओम लंग लक्ष्मय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वस्त्र भूषण आदि का लाभ होगा।
व्यवसाय व नौकरी आदि में उन्नति की स्थिति होगी तथा अनुकूल अवसर मिलेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को मित्रों व अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। युवाओं को रोजगार संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। नए क्षेत्र में भी लाभ के अवसर मिलेंगे। सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। क्या करें? किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करें और क्या ना करें? व्यर्थ के सैर सपाटे में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा। कुंभ राशि वालों, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमनारायण। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है तथा मनोकामना भी पूर्ति के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र में भी संयम बनाए रखना उचित होगा। संतान की शिक्षा व्यवस्था की चिंता आज पूरे दिन आपके अंदर बनी रहेगी। धार्मिक यात्रा आदि करना सफल होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा कार्य क्षमता का विकास होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मॉक एजुकेशन, तकनीकी, न्यायपालिका या वकालत के क्षेत्र से जुड़े जो विद्यार्थी है, आज का दिन आपको पूर्ण सफलता के संकेत दे रहा है। आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। क्या करें? इच्छित कार्य को पूरा करें और क्या ना करें? धन व समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग मजेंटा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। मीन राशि वालों, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए, आपकी मर्जी। इस आकलन में यदि कोई त्रुटि हो गई है तो वो स्वयं दोनों हाथ जोड़कर आपसे हमेशा क्षमा मांगते हैं। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। यदि कोई त्रुटि हो गई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आप स्वस्थ रहे, आप सुखी रहे, आप प्रसन्न रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा
और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।